सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर बताई जाएगी और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज सबसे बड़ी खबर है, जो फर्जी है वो अमेरिका के आगे झुक गया। जो फर्जी बातें करता था आज परत दर परत उसकी औकात दुनिया के सामने आ गई है। बोल बच्चन कहते हैं ना डायलॉग में, बोल बच्चन है बस। हजरत मोदी भारत का जो प्रधानमंत्री है, जिसके आगे प्रधानमंत्री लगता है नाम के, और उससे पहले हम मानने लगाते हैं। आप देखिए इनकी तारीफों के पुल बांधते हुए इनकी जो मंडली है, भक्त मंडली, अपना बाप इनको बताती है और 56 इंच की छाती का शेर बताती है। लेकिन ये शेर तो है लेकिन मिट्टी के, और 56 इंच की छाती नहीं, 56 इंच का पीठ निकला है। पता है डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए इस कहानी को राइट विंग कुछ और तरीके से आज पेश करेगी और बहुत सारे अपडेट आपके पास राइट विंग की तरफ से आए होंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको एक जीत की तरह बताया जाएगा कि अरे डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने डरा दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ खत्म कर दिया। लेकिन खत्म नहीं किया है। यह रही रिपोर्ट दैनिक भास्कर की। पहली रिपोर्ट मैं दैनिक भास्कर की दिखाऊंगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। पहली बात, खत्म नहीं किया, घटाया है, वो भी ज्यादा नहीं। अब 18%, मतलब पूरी तरह से नहीं हटाया है, 18% अभी भारत पर टैरिफ है। और मोदी जी के बारे में जो एप्स्टीन फाइल सामने आई है, मोदी जी का नाम, उसमें एप्स्टीन फाइल में यह कहा गया है, आज तक जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री दूसरे की माओ को नचनिया कह रहा था, आज साबित होता है एप्स्टीन फाइल से। उसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है, जिस पर मोदी सरकार ने तुरंत जो है, मोदी जी ने नहीं बोला है लेकिन तुरंत मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से तुरंत सफाई दिलवा दी थी कि भैया ये फर्जी है। जिन व्यक्ति को, जिस पार्टी को कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, अलाना फाइल, केरला फाइल सच्ची लगती है, आज जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई तो इनको ये झूठी लग रही है ना। इसमें मोदी का नाम मेल में ऐसे आया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बच्चियों का तस्कर था, मानव तस्कर था और बच्चियों की इज्जत लूटने वाला था, उस जेफरी से मोदी की मुलाकात हुई, बात हुई और उसके कहने पर ही, मतलब मोदी ने सलाह ली, उसकी एक बलात्कारी की सलाह ली और उसी के कहने पर इजराइल गए और इजराइल में जाकर नाचे ताकि अमेरिका खुश हो। तो अमेरिका को खुश करने के लिए मोदी जी ने डांस किया और गाना गाया। ये दावा है, हम कह रहे हैं झूठा है, ठीक। लेकिन यहां पिछले कई महीने से पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जो जो कह रहा है, मोदी वो सब कुछ कर रहे हैं। भाई, जो पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी ट्रंप ने उंगली करी और ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। लोगों ने तब कहा कि मोदी जी ने क्यों ट्रंप का नाम लेकर ये बोला कि नहीं कि भाई तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। बिना ट्रंप का नाम लिए इनडायरेक्ट क्यों हमेशा जवाब दिए जाते हैं। शायद किसी कहने वाले ने सही कहा होगा कि भाई पहले खुद कपिल मिश्रा जो हैं, आज जो बीजेपी के हैं, जब वो बीजेपी में नहीं थे तो ये कहते थे मोदी जी की सीढ़ी, मोदी जी, तो वो सीढ़ी शायद ट्रंप के पास है। ऐसी बातें दिमाग में अब आ रही हैं जो मोदी जी का ऐसे पूरा चिट्ठा खुला है। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम, कई देशों के दिग्गज लोगों का नाम जब आया है, उस एप्स्टीन फाइल में सच्चा हो या झूठा, उन अधिकारियों ने, राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। यहां तो 100 साल तक राज करने का ख्वाब जो आदमी सोच के बैठा हो, वो इस्तीफा क्यों देगा? पहली बात। अब आपके सामने देखिए, ये रही
ट्रुथ पोस्ट। अब इस पोस्ट को पढ़िए। ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने पोस्ट किया है कि ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, सोचिए क्या है मामला। ये मोदी जी के रूस से तेल खरीदने और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने की डील के बाद ट्रंप ने उन्हें एक तोहफा दिया है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को कम करके 18% कर दिया है। अगर आप ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आती हो, अंधभक्तों को हिंदी नहीं आती ठीक से पढ़ना, अंग्रेजी क्या पढ़ेंगे। बहरहाल अगर इस स्क्रीनशॉट को आप पढ़ेंगे, ट्रंप के इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप की भाषा बेइज्जत करने वाली है। इसमें ट्रंप ने कहा कि मोदी के रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील कर रहा हूं। यह आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसमें ट्रंप ने कहा कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट इसमें बेइज्जत वाला यह है कि अब रूस से तेल भारत नहीं खरीदेगा, आदेश है ये। फिर आगे तीसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका और वेनेजुएला से ही तेल मोदी खरीदेगा। भारत सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका से ही तेल खरीदेगा, आदेश देख लो आप। फिर आगे क्या कहा है कि अमेरिका का तेल, कृषि क्षेत्र, तकनीक, कोयला और तमाम सामान भारत खरीदेगा। आप बदतमीजी देखिए, अगला सिर्फ तेल की डील नहीं करके गया है, बल्कि उसने क्लियर देखिए, भारत ने, मोदी सरकार ने क्या किया, ट्रंप ने जैसे धमकाया, ईरान का चाबहार पोर्ट हमने छोड़ दिया। भाई जो विदेश नीतियों के एक्सपर्ट हैं ब्रह्मा चेलानी, उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद कहा कि भारत का यह सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए ही हम अफगानिस्तान को बिना पाकिस्तान की मदद उसका इस्तेमाल किए, बिना पाकिस्तान के एयर स्पेस और जमीन का इस्तेमाल किए अफगानिस्तान को मदद भेज रहे थे। दुनिया के दूसरे हिस्सों में हमारी कनेक्टिविटी इस ईरान के चाबहार पोर्ट से थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को धमकाया कि चाबहार का इस्तेमाल करोगे पाबंदी लगाऊंगा। भाई झोला उठाकर मोदी जी ऐसे भागे कि चाबहार पोर्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ब्रह्मा चेलानी, जो भाई जिनके हम पैरों की धूल भी नहीं है, इतना एक्सपर्ट आदमी है वो, उसने खुद कहा कि यह भारत के लिए बड़ा झटका है। यानी शुरू से अब तक डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मोदी जी ने मान ली। 56 इंच शेर, हमने थेल पाला है। अब इस डील के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो मोदी जी ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, मोदी जी राजी हो गए हैं, और अमेरिका ने थोपा है कि अमेरिका का तेल खरीदेगा भारत और कृषि क्षेत्र। यानी भैया हम अमेरिका के किसानों का सामान खरीदेंगे, भारत के जो किसान हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब जो हम कृषि भारत में कर रहे हैं, जो बेचारे किसान पहले से परेशान हैं, अब हम मतलब क्या कहूं, कृषि का सामान भी भारत अब किससे खरीदेगा, अमेरिका से। टेक्नोलॉजी, यहां तक कि कोयला, तमाम सामान, यानी $500 बिलियन खर्च करेगा अमेरिका का सामान भारत खरीदने के लिए। उसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के करीब है। कश्मीर के मुद्दे पर यह अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है। हाल फिलहाल में अमेरिकी फौज ने पाकिस्तान के साथ ड्रिल की है। यह कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। किसी गूचट्टे को बुरा लग रहा हो तो अपने बाप के बारे में खुद गूगल कर लो। सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, यही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमारे मानने, हम तो खुद जितनी इज्जत मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी अपनी इज्जत खुद ही नहीं कर रहे। भाई आए दिन वो जलील कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप का हमारे साथ, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन पता नहीं एप्स्टीन की फाइल का क्या है और पता नहीं अमेरिका के पास क्या है, जिसकी वजह से भाई इस साइड से उफ तक नहीं हुई। बल्कि रशिया हमारा जो बेहतरीन दोस्त था, अमेरिका ने आदेश दे दिया ट्रंप ने कि भाई डील इसलिए कर रहा हूं और ट्रेड इसलिए कर ली है हमने
और टैरिफ हमने इसलिए कम कर दिया है, खत्म नहीं किया है, कम कर दिया है, क्योंकि मोदी जी ने मेरी सारी बातें मान ली हैं। ये पाला है 56 इंच। सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 1% तारीफ करता है, फिर 99% भारत को जलील करता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे धरोहर इंडिया गेट की, जो हमारे शहीदों का स्मारक है, अंडुओं को तो ये भी नहीं पता होगा, उनको तो एक दरवाजा लगता होगा बिना बिल्डिंग का। बहरहाल, तो दोस्तों, जिस दरवाजे पर, इंडिया गेट पर हमारे शहीदों के नाम गुदे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, इस गुलाबी सुअर ने वो फोटो पोस्ट किया और कहा कि भारत का बेहतरीन खूबसूरत जो इमारत है, हमारा भी इससे ग्रेटेस्ट होगा, बल्कि इन सबसे बेहतर होगा। एक वर्ड में कह दिया कि भारत का खूबसूरत एक इमारत, और जो हमारा होने वाला, जो हम बना रहे हैं, वो इनसे भी बेहतर होगा। सोचिए, अगर ताजमहल या कोई और फोटो पोस्ट कर देता तो जितने भी गणचट्टे हैं वो ट्रम्प को सपोर्ट करते, हाँ मुगलों से तो बढ़िया अमेरिका बनाएगा, और अमेरिका हम तुम्हारा, बजरंग दल खुद आएगा बनाने के लिए, आओ आप बुलाओ, हम वैसे बेरोजगार हैं। कभी दीपक को मारने पहुंच जाते हैं क्योंकि उसने 70 साल के बुढ़े की जान बचा ली, और हम तो लेकिन यहां पर क्या है, यहां इंडिया गेट की फोटो उसने पोस्ट की और फिर अपमानित वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की। 7 से 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कतर में रहकर जासूसी कर रहे थे किसी के इशारे पर। कतर को पता चला, जेल में ठूस दिया, सबको पकड़ गए। रोना चीखना हुआ, जैसे तैसे बात की गई, सरकार ने, भारत सरकार ने कोशिश की, तो भाई उनमें से लगभग 6 से 7 लोग वापस आ गए भारत। अब आखिरी आदमी पूर्णेंदु तिवारी, तो तिवारी साहब जब वहां से आने वाले थे तो उन पर कई और धाराएं लगाकर कतर ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी रिहाई रद्द कर दी। अब तिवारी साहब की फैमिली ने कई बार मोदी सरकार से मदद मांगी। मोदी के जो पीछे अंधी भीड़ है उस भ्रम में थी कि अरे मोदी जी का जलवा है, देखो क्या होगा।